अमेरिकी कंपनी ट्विटर ने भारत के साथ ऐसा किया और इसीलिए ट्विटर लगातार सवालों के घेरे में खड़ा रहा। यह है ट्विटर की नई हिमाकत। यह पूरी दुनिया का नक्शा है, लेकिन ट्विटर ने इसमें भारत के नक्शे को गलत दिखाया है। भारत के नक्शे के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की गई है, बल्कि भारत की संप्रभुता को भी चुनौती दी गई है, क्योंकि इस नक्शे में से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पूरी तरह से गायब कर दिया है, पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। सही नक्शा भी देख लीजिए। इस नक्शे में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको दिख रहा है, उसका एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और दूसरा अक्साई चिन पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। भारत इन्हें अपना हिस्सा मानता है, इसलिए भारत के नक्शे में संपूर्ण जम्मू कश्मीर दिखता है, लेकिन ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला यह पूरा हिस्सा ही गायब कर दिया। असल में ट्विटर की वेबसाइट पर एक करियर्स नाम का पेज है और उसी में उसने यह बताया है कि पूरी दुनिया में उसके ऑफिसेस कहां-कहां हैं। भारत में 3 जगह दर्शाई गई हैं, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु, और उसी में यह गलत नक्शा दिखाया गया है। यह अपने आप में बहुत ज्यादा अपमानजनक है। बहुत गंभीर मामला है। जिस प्रकार से ट्विटर ने जम्मू कश्मीर लद्दाख को भारत से अलग दिखाया, यह हमारी संप्रभुता को लेकर ट्विटर का प्रश्न उठाना है। ये कभी भी स्वीकारा नहीं जा सकता। ये कांग्रेस का सीधे सीधे मानना है कि कश्मीर, लेह लद्दाख निसंदेह भारत का हिस्सा है, हर कीमत पर भारत का हिस्सा है, चाहे जितनी कुर्बानी देके लेना पड़े। हमने लिया हुआ है। अब ऐसे में अगर ट्विटर ने इस तरह का कुछ किया है तो वो बहुत गलत है और सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैं तो सरकार के मंत्रियों को जब ट्विटर से अपने ब्लू टिक के लिए और अपने अकाउंट के लिए लड़ते हुए देखता हूं कि मेरा अकाउंट 1 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कि दरअसल सरकार के मंत्रियों का काम सिर्फ अपना ट्विटर अकाउंट देखना है, देश का अकाउंट देखना नहीं है। असल में अब ट्विटर की हालत एक हैबिचुअल ऑफेंडर यानी आदतन अपराधी जैसी हो गई है। वो लगातार ऐसी ही हरकतें कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की हो। इससे पहले नवंबर 2020 में भी ट्विटर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ कर चुका है और तब लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाया था। उस वक्त भी भारत सरकार ने कड़ी कार्रवाई की थी और ट्विटर ने माफ़ी मांगी थी। लेकिन एक बार फिर से ट्विटर वही गलती दोहरा रहा है। पर सवाल यह है कि इसका इलाज है क्या? ऐसा क्या करना होगा जिससे ट्विटर का इलाज हो पाएगा? साइबर एक्सपर्ट्स ट्विटर की इन हरकतों का परमानेंट सॉल्यूशन बता रहे हैं। पहली कमजोरी तो ये है कि जो भारतीय नक्शे का जो डिजिटल फॉर्मेट में जो प्रस्तुतिकरण होता है, उसके लिए संसद में एक कानून बनना है जो पिछले 5 वर्षों से नहीं बन पाया, वो पेंडिंग है। उस कानून के तहत ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, क्योंकि ट्विटर के पहले दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने, गूगल वगैरह ने भी ऐसी कार्रवाई की थी, और अगर आप भारत के बाहर जाएं तो ये सारे प्लेटफॉर्म भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाते हैं। इसलिए इन कंपनियों के ऊपर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जो जवाबदेही है वो सही तरीके से तय करनी चाहिए, तभी इस तरह की चीज़ों का परमानेंट सोल्यूशन होगा। रीसेंट एक्शन जहां पे उन्होंने हमारे देश के नक्शे को अलग बताया है जम्मू एंड कश्मीर से, तो ये जो एक्ट है ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप देखें तो हमारा जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है 1990 का, उसके हिसाब से कोई भी इनकरेक्ट डिपिक्शन अगर होता है मेरी इंटरनेशनल, इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री का, तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है जहां पर आपको सजा मिल सकती है। सजा मिल सकती है, ये आपने सुना एक्सपर्ट क्या कह रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।